मित्रों, आज हम भगवत गीता के उस अध्याय पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग गहराई से समझने में चूक जाते हैं, लेकिन जिस पर पूरे जीवन की दिशा निर्भर हो जाती है। यह है अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं कि जीवन एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कर्म करने वाला, अनुभव करने वाला, निर्णय लेने वाला क्षेत्रज्ञ है। और जब मनुष्य यह समझ ले कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है, तो उसका हर भ्रम, हर दुख, हर भय मिट जाता है। वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, वह जागृत हो जाता है। मित्रों, आज का यह भाषण केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन विज्ञान है। ये आपके अंदर छिपे उस संघर्ष को शांत करेगा जिससे आप वर्षों से गुजर रहे हैं। यह आपके भीतर उस ऊर्जा को जगाएगा जिसे शायद आपने खुद भी कभी अनुभव नहीं किया। आइए इस लंबी यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, क्षेत्र, वह संसार जिसमें आप जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह देह क्षेत्र है। लेकिन क्षेत्र केवल शरीर नहीं है। क्षेत्र अर्थात सब कुछ जिसे हम अनुभव करते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाएं, दुख, सुख, भय, उम्मीदें, रिश्ते, समाज, प्रकृति, सब कुछ, ये पूरा संसार, आपकी जागरूकता में आने वाली हर चीज़, सब क्षेत्र है। मित्रों, आप सोचिए, हमारा कितना समय इस क्षेत्र को सुधारने में जाता है। शरीर को अच्छा बनाने में, दूसरों को खुश करने में, अपनी छवि बचाने में, धन कमाने में, रिश्ते निभाने में, गुस्सा शांत करने में, इच्छाएं पूरी करने में। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए हम यह सब कर रहे हैं, वह कौन है? क्या कभी आपने इस प्रश्न पर ध्यान दिया? गीता कहती है, जिसका यह शरीर है वही क्षेत्रज्ञ है। भाग 2, क्षेत्रज्ञ, मैं कौन हूँ? मित्रों, हमारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो शरीर को देखती है, मन को देखती है, विचारों को देखती है, भावनाओं को देखती है, अनुभवों को देखती है, जीवन को घटित होते हुए देखती है, लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होती। यह चेतना क्या है? भगवान कहते हैं, जो इसे जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। अर्थात आप शरीर नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप दुख नहीं हैं, आप डर नहीं हैं, आप असफलता नहीं हैं, आप बीती हुई गलतियां नहीं हैं, आप यह परिस्थितियां नहीं हैं। आप वह हैं जो यह सब देख रहा है और वही आपका सच्चा स्वरूप है। भाग 3, जीवन में हर दुख का मूल कारण। हमारे दुख का कारण क्या है? हम क्षेत्र को स्वयं मान लेते हैं, हम शरीर को मैं मान लेते हैं, हम मन को मैं मान लेते हैं, हम भावनाओं को मैं मान लेते हैं, हम समस्याओं को मैं मान लेते हैं। और जब क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो लगता है कि मैं टूट गया। लेकिन जब समझ आते हैं कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, तो जीवन बदल जाता है। फिर समस्याएं आती हैं पर आपको हिलाती नहीं। लोग कुछ कहते हैं पर चोट नहीं पहुँचती। शरीर बूढ़ा होता है पर मन शांत रहता है। परिस्थितियाँ बदलती हैं पर आपका संतुलन अटूट रहता है। भाग 4, ज्ञान, वह दीपक जो जीवन की दिशा बदल देता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, मैं तुझे बताता हूँ। यहाँ ज्ञान का अर्थ किताबें, शास्त्र, डिग्री नहीं है। ज्ञान का अर्थ है सच्चे स्वरूप की पहचान। भगवान कहते हैं, विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सत्य की खोज, आसक्ति, शुद्धि, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, सत्संग, अभ्यास, ये सब ज्ञान के लक्षण हैं। और इनके विपरीत अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, असत्य, आलस, असंयम, भ्रम, ये अज्ञान के लक्षण हैं। मित्रों, देखिए, हमारा जीवन कैसा बनता है, हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, यह इन लक्षणों से ही तय होता है। भाग 5, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध। मन से युद्ध, अर्जुन का युद्ध बाहरी था, हमारा युद्ध भीतर है। नकारात्मक विचारों से, गलत आदतों से, पुरानी स्मृतियों से, इच्छाओं के तूफान से, भय से, असुरक्षा से, तुलना से, असफलता के डर से। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग हमें सिखाता है कि मन आपका क्षेत्र है और आप मन के स्वामी हैं। मित्रों, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। भाग 6, आत्मा, वह ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, क्षेत्र में सब बदलता है पर क्षेत्रज्ञ कभी नहीं बदलता। शरीर बदलेगा, संघर्ष बदलेंगे, लोग बदलेंगे,
राहें बदलेंगी, समय बदलेगा, लेकिन आपके भीतर का आत्म चैतन्य कभी नहीं बदलता। यह जानना अपने आप में मुक्ति है। भाग 7। स्वयं को जान लेने से क्या बदलता है, आप पूछ सकते हैं। यदि मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ लूँ तो क्या होगा? मित्रों, यह ज्ञान जीवन की दिशा बदल देता है। 1. आप परिस्थितियों से डरना बंद कर देते हैं। 2. निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। 3. मन शांत हो जाता है। 4. अहंकार टूट जाता है। 5. भय खत्म हो जाता है। 6. जीवन में संतुलन आ जाता है। 7. कर्म सरल और सहज हो जाते हैं। 8. रिश्ते मधुर हो जाते हैं। 9. कामयाबी स्वाभाविक हो जाती है। 10. अंततः मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह अध्याय जीवन को बाहर नहीं, भीतर से बदल देता है। भाग 8। जीवन में परिवर्तन लाने वाली 12 गीता प्रेरणाएं। 1. अपने शरीर पर अधिकार नहीं, पर आत्मा पर पूर्ण अधिकार है। शरीर बीमारी देगा, दर्द देगा, पर आत्मा अटूट है। 2. परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं, प्रतिक्रिया आपके हाथ में है, यही फ्रीडम है। 3. मन यदि आपका सेवक है तो आप राजा हैं। मन यदि आपका मालिक है तो आप दास हैं। 4. दुख मन का खेल है, जीवन का नहीं। 5. सफलता बाहर नहीं, पहले भीतर बनती है। 6. अपने जीवन के निर्देशक आप ही हैं। 7. बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। 8. हर समस्या आपको अपने सच्चे स्वरूप की ओर धकेलती है। 9. आत्मा कभी अकेली नहीं होती। 10. आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन बनता है। 11. कर्ता आप नहीं, आपका स्वरूप साक्षी है। 12. जानने वाले को जीत और हार दोनों समान लगते हैं। भाग 9। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। योग की गहन आध्यात्मिक शक्ति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही क्षेत्रों का भी झांटा हूँ और क्षेत्रज्ञों का भी झांटा हूँ। इसका अर्थ आत्मा ईश्वर का अंश है। चेतना अनंत है। आपका अस्तित्व किसी सीमा में बंधा नहीं। आप अपनी कल्पना से अधिक शक्तिशाली हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है, मैं शरीर नहीं चेतना हूँ, तो उसके भीतर दिव्यता प्रकट होने लगती है। उसका आत्मविश्वास बदल जाता है, उसका सोच बदल जाता है, उसके कर्म बदल जाते हैं, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। इस अध्याय की शक्ति ही मनुष्य को छोटे विचारों से, तुच्छ इच्छाओं से, डरों से, मोह से, भ्रम से मुक्त कर देती है। भाग 10। अपने भीतर यह ज्ञान कैसे जागृत करें। 1. प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान अपने विचारों को देखें, उनका पीछा मत करें। 2. शरीर से दूरी बनाएं। मेरा हाथ, मेरा मन, मेरे विचार, इनमें मेरा शब्द जोड़ें और देखें कि मालिक और वस्तु अलग हो जाते हैं। 3. अपने मन को मित्र बनाइए। 4. आसक्ति घटाइए। 5. सत्य और विनम्रता को जीवन में उतारिए। 6. अपनी ऊर्जा बचाइए, हर छोटी बात पर उलझना बंद करें। 7. अपने जीवन को कर्तव्य के रूप में जिए, यही गीता का मार्ग है। भाग 11। आपने आज तक खुद को गलत पहचाना है मित्रों। गीता कहती है, मनुष्य का दुख गलत पहचान का दुख है। जब आप समझ लेते हैं कि मैं वह नहीं हूँ जो दुखी होता है, मैं वह हूँ जो दुख को देखता है, तभी सही अर्थ में जीवन का जन्म होता है। भाग 12। एक नई दृष्टि, एक नया जीवन। अध्याय 13। मनुष्य को नया जीवन देता है। यह बताता है कि आपका जन्म केवल खाने पीने कमाने के लिए नहीं हुआ। आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल एक भूमिका नहीं हैं, आप अनंत चेतना हैं, आप स्वयं ऊर्जा हैं, आप ईश्वर का अंश हैं। और जब मनुष्य यह पहचान ले तो वह अजेय हो जाता है। समापन। उठो, जागो, स्वयं को पहचानो। मित्रों, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करो। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह संदेश आपके लिए है। जीवन का युद्ध कठिन है, पर आप उससे बड़े हैं। आप परिस्थितियों से बड़े हैं, आप भय से बड़े हैं, आप असफलताओं से बड़े हैं, आप अपने अतीत से बड़े हैं। आप क्षेत्रज्ञ हैं, असीम, अविनाशी, अडिग। आज से जीवन का मैदान बदले या नहीं बदले फर्क नहीं पड़ता। आप मैदान में खड़े रहने की कला सीख चुके हैं। यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का सार है। खुद को जान लेना ही सबसे बड़ी विजय है। भाग 13। जब आत्मज्ञान जीवन की दिशा बदल देता है मित्रों, जब मनुष्य समझ लेता है कि यह संसार क्षेत्र है, यह शरीर क्षेत्र है, सुख दुख क्षेत्र हैं, मन क्षेत्र है, विचार क्षेत्र हैं, और मैं क्षेत्र नहीं बल्कि क्षेत्रज्ञ हूँ, तो एक अत्यंत गहरा परिवर्तन महसूस होता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता,
धीरे धीरे आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके निर्णय बदलने लगते हैं। आप देखते हैं कि हर स्थिति पर आपका नियंत्रण नहीं, पर आपकी प्रतिक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण है। लोग बदलते हैं, पर आपका आंतरिक संतुलन नहीं बदलता। दिन कठिन होते हैं, पर आपका मन नहीं टूटता। परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण होती हैं, पर आपका आत्मविश्वास अडिग रहता है। यही आत्मज्ञान का चमत्कार है। भगवान कहते हैं, जो अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। संसार को सही दृष्टि से देखना है। संसार को बिना उलझे जीना है। संसार में रहकर उससे ऊपर उठ जाना है। भाग 14। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। लोग अक्सर कहते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता, मेरी आदतें बहुत मजबूत हैं, मेरी सोच बचपन से ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा। लेकिन गीता कहती है, मनुष्य बदल सकता है जब वह स्वयं को पहचान ले। बदलाव की शुरुआत कामों से नहीं होती, पहचान से होती है। आप खुद को क्या मानते हैं, उससे आपका भविष्य बनता है। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हैं, परेशान मानते हैं, बदकिस्मत मानते हैं, छोटा मानते हैं, तो जीवन में वही वास्तविकता बनती रहती है। लेकिन यदि आप जान जाते हैं, मैं चेतना हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं कोई सीमित व्यक्ति नहीं हूँ, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। यही क्षेत्रज्ञ योग का महत्व है। यह हमें पहचान का क्रांतिकारी सत्य देता है। भाग 15। जब व्यक्ति मन का मालिक बनता है, तब संसार उसका सेवक बन जाता है। हम मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन एक उछलता हुआ घोड़ा है। एक क्षण में खुश, एक क्षण में दुखी, कभी चिंतित, कभी उत्साहित, कभी ऊर्जा से भरा, कभी थका हुआ, और यही मन आपको जीवन भर घसीटता रहता है। गीता कहती है, मनुष्य का मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि आप मन को अपने अधीन कर लें तो जीवन आपकी मुट्ठी में है। लेकिन कैसे? पहला कदम, स्वयं को देखने की कला। विचार को मत रोकिए, विचार को मत दबाइए, विचार को बस देखिए, एक साक्षी की तरह, एक दर्शक की तरह, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप दर्शक हों, फिल्म में हो नहीं, फिल्म को देख रहे हों। यही दृष्टि आपको मन का मालिक बनाती है। भाग 16। कर्म का विज्ञान। जिम्मेदारी से जीना ही अध्यात्म है, भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं। अर्जुन, तू युद्ध कर। ये केवल युद्ध का आदेश नहीं है, ये संदेश है। कर्तव्य से भागना अध्यात्म नहीं। जो लोग कहते हैं, मैं ध्यान करूँगा, मैं भगवान का नाम लूँगा, मैं संसार से अलग रहूँगा,